अभी एक लोग अब आ रहे हैं कि मैया है शरीर जूनागढ़ गई, तो वो गुजरात से आ रही है, तो उनको भी वीडियो हमारा एक यूट्यूब चैनल है राधे बाबा करके। अच्छा। हाँ, तो उसको देखना, उसमें प्रवचन हमारा रोज प्रवचन जाता है, तो काफ़ी लोग सुनते हैं। जो वो भी जो संत करीब वो बचपन से संत है, यानी कि 18-20 साल की उम्र हो गई, पर वो हर चीज़ का होता है। जब वो बहुत दिन से सुन रही है, हमारा मोबाइल भी नंबर वो लेने की सोच रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से मिल नहीं पाई, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो बताती थी, बाद में धीरे धीरे करके हमें बड़ी मुश्किल से मिला। तो अब वो आ रही, तो हमने ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं रहो आराम से, तुम्हारा कुटिया बना देंगे। वो तो गाड़ी की चिंता है, मैं महाराज जी वहाँ पर खड़े हैं। नहीं, गाड़ी तो अब तो यहीं पे आ जाती है। कैसे जाएंगे, बारिश हो रही है। नहीं, वो खोदना नहीं। वो महाराज जी ऐसा मार्गदर्शन दिखाओ, उनका कल्याण हो, कल्याण हो, राधा रानी की ऐसी कृपा है, आपका ऐसा आशीर्वाद हो गया। ये ऑपरेशन भी दो ऑपरेशन हो गए, और ऑपरेशन ऑपरेशन इसके आंतों में दिक्कत है, कैसी आंतों का ऑपरेशन जन्म से ही दिक्कत है। कोई भारी बोलिए, कोई प्रारब्ध कोई भारी है। वैसे प्रॉब्लम क्या हाथ में क्या? आंत में इसके फिस्टुला बन गया था। अच्छा। हाँ, तो बस उसी निवृत्ति के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। हम तो यही समझ रहे हैं कि कोई ना कोई का हमारा प्रारब्ध है। वो तो आप सही समझ रहे, लेकिन देखो एक बात है कि एक बार क्या हुआ कि जो रामकृष्ण जी थे, तो उनको कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया था। तो फोड़ा हो गया, बड़ा दिक्कत रहती थी, परेशान रहते थे। तो विवेकानंद उनके शिष्य थे, आप जानते हैं। विवेकानंद से शिष्यों ने कहा, तो वो बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप इतने बड़े, मतलब उनके शिष्य हो, काफी विदेश में सब जानते हैं, हम जानते हैं आप भी सिद्ध हो। तो उनने कही आप माता जी से कुछ पूछते, काली माई के पुजारी थे, कि माता जी से पूछो ना, इनको सही कर दो। तो उन्होंने कही बात सही कर रहे हो भाई, हमारे गुरु जी हैं, और हमारा फर्ज बनता है, जैसे कृष्ण जी बच्चों को ले आए, तो नहीं ठीक है। माता जी को उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने माता जी से पूछा कि माता जी, हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए, आपका इतना सेवा करते, ये करते, इनको कष्ट बहुत, इनकी वजह से ये भजन नहीं कर पाते, कष्ट बहुत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको सही कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात कही, लेकिन हमें एक बात का जवाब दो। कही क्या बात का? कही ये जन्म इनका आखिरी जन्म है, रामकृष्ण जी का ये जन्म आखिरी जन्म है, और ये जो फोड़ा है ये आखिरी प्रारब्ध है इनका। अगर ये सही कर दें तो इनको जन्म लेना पड़ेगा, तो हम सही कर देंगे। क्योंकि वो प्रारब्ध तो उन्होंने हाथ जोड़ ली कि नहीं माता, नहीं सही नहीं करना है, ये सही नहीं करना है। तो उसके बाद में वो महाराज जैसा कि एक उड़िया बाबा थे, तो उनके भी फंसा ठाकुर जी करके को था, तो ठाकुर जी वो क्या हुआ, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे वो बैठे थे, तो बार बार वो पंखा करने के लिए आए, तो उसने किसी ने मना करी, भक्त ने तुम मत करो, तो वो अंदर गया, फिर बार बार आया, नहीं माना, तो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, वो ऐसे साल ओढ़ के ऐसे करके आ गया और फरसा से छुपा लिया, और उन्हीं के सामने पीछे खड़ा हो गया। पता नहीं उसकी क्या आई, वो ऐसे बैठे थे, पीछे से मारा, सर में और खून की धार बैठ गई। उनका आसन सिद्ध था, तो आसन सिद्ध था, उड़िया हुआ ऐसे सीधे आसन बैठे सीधे तुरंत। थोड़ी देर तक वो घंटों रहे, उसके बाद उस शिष्य की भी दुर्गति हुई, लेकिन जिसको जैसे जाना है, जैसे अंतिम, अगर हमारा ये जन्म अंतिम है, अगला जन्म ये जन्म अंतिम है, तो इस जन्म में सारे प्रारब्ध लिख दिए जाएंगे, जो तुम्हारे हैं वो आपको लिख दी जाएंगे, ये आपको करना है, तो काट नहीं सकते, कम कर सकते। ऐसा भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हमने कभी भी प्रवचन में
जिसे ये नहीं कहा कि नाम से ये खत्म हो जाएगा। हम ज्यादातर ये तंत्र मंत्र ये शरीर संबंधी रखते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये नहीं कि खत्म नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि ये कम ना हो सके, कम हो जाएगा। कम ये कर सकते हैं कि ये जितना, जैसे कहते हैं अगर कोई एक और कथा सुनाते हैं आपको कम होने की, कि एक बार क्या था कि कोई भक्त था तो जा रहा था तो कुछ डाकू साथ में उसको लूटने के लिए आ गए बाबा को, तो उसका धन दौलत होगी कुछ। तो क्या हुआ कि वो करीब डाकू थे तो शायद 99 या 100 होंगे लोग जो, और वो पता नहीं उनके मन में क्या आ गए, वो मारने तलवार से हो गए, तलवार से मारने के लिए। अब उन्होंने कहा कि गमने के भाई ठीक तुम मार लेना, एक काम करें मैं स्नान कर ले, हम जो भी नदी होती गंगा कुछ होगी कहीं उसमें स्नान कर ले, यहाँ का यहाँ ठीक कर लो होगा। वो स्नान करने चले गए, तो उनने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा ये बताओ हमारा कौन सा ऐसा जीवन भर तुम्हारा भजन किया, हमारा ऐसा कौन सा दोष हो गया जिसकी वजह से हमें ये कष्ट मिला। तो एकदम हल्का सा हो जाता, जैसे आंख नीचे तो एकदम जब जो व्यवस्था तंद्रा सी आ जाती है, तो उसे ध्यान आया, भगवान ने कहा कि देख पिछले जन्म में तूने एक एक करके इनको मारा था सबको, अब ये तुझे एक एक करके मारते तो 100 जन्म तुम्हें लेना पड़ता, लेकिन ये जन्म तेरा आखिरी जन्म है। अब तू ऐसा कर कि एक साथ में ये मान रहे, सोच एक साथ में तुझे मार रहे हैं, एक ही साथ में, यानी तेरा तुझ पे कृपा है, ये भजन का प्रभाव, एक साथ में तेरा कर्म खत्म करने चाह रहे। जब वो आता है तो वो बोलता है ठीक है अब मुझे मार डालो। अब वो कहते, सब लोग कहते हैं अरे अभी तो ये कह रहा था कि भाई हमें मत मारो, ये करो, अब कह रहा मार डालो। तुमने कहा हाँ तुम जल्दी से मार डालो सब लोगों में। वो भी सोच रहा था भाई, अब सब लोग कहे भाई भाई बकवास नहीं है, ये धर लिया हथियार क्या, पहले तू ये बता हुआ क्या। अब उन्होंने कहा हम मारेंगे नहीं, पहले तो ये बता हुआ क्या, कहीं हुआ क्या, कि कुछ तो बात है जो तो छुपा रहा है, हमें पूरी बात बता। तो उसने बताई ऐसी ऐसी बात है, ये हुआ कि भाई ये धरा, ये आज हमने तुझे मारा, कल तू फिर मुझे मारेगा, ये चैन ऐसी चलती रहेगी, ये चैन ऐसी चलती रहेगी। हम इस चैन को तोड़ना चाहते भाई, तुझसे गलती हुई पर हम वो अब गलती नहीं करेंगे। तो वो उसको छोड़ दिए और वहीं चले। तो ये प्रारब्ध भारी पड़ा, लेकिन भजन का प्रभाव ये हुआ कि उसी जन्म में हुआ, उनको छोड़ भी दिया गया। भजन का प्रभाव बता रहे, फिर आप सोचना भजन क्या करना है। एक बार क्या हुआ, कोई संत थे तो उनके बारे में थोड़ा कुछ जलते होते हैं, उन्होंने किसी भविष्यवाणी कर ली कि वो बहुत 500-600 साल पहले तो एक कालेबन, मतलब ये मलीच लोग के, मुसलमान मलीच बोलते हैं, वो मलीच लोग आएंगे, उनकी सेना आएगी, इसका कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे। तो वो भजन में बैठे थे, सब कुछ हुआ और उनका आश्रम बना हुआ था। देखे वो, उनने की बहुत खुश थे, वो देख के उनका कुछ तहस नहस हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, वैसे वैसे आश्रम बढ़िया। उनने कही भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं हो सकता, तेरा जो भविष्य था वो झूठ नहीं हो सकता महाराज। ऐसा क्या हुआ कि हमने देखा और ऐसे है, तुमने कि ऐसा क्या हुआ कि तू जिंदा भी है, ये आश्रम भी सही सलामत है, और मलिच भी राजा आते तुझे मारते, और तू जिंदा कैसे हो सकता, असंभव है, ऐसा असंभव है, तेरा प्रारब्ध था और मैंने देखा, इतनी शक्ति मुझ में भी है। तो उसने बताया तुम जो कह रहे वो सही है। तो फिर प्रारब्ध कैसे नहीं भुगता, कहीं हम ऐसे ध्यान बैठे तो हमें नींद आ गई, हल्का सा तंदा से आ गई, सपने में देखते कि मलिच सेना आ गई है और ये मार तैस ने कर दिया, हमें मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। थोड़ी देर बाद आंख देखते हैं बस, और सपने में हो गया, सपने में भुगता हो गया। ये भजन का प्रभाव, ये भजन। लेकिन अब ये है कि हम भजन करें कैसे, अब ये बात आती है। ये तो हमने बता दिया, इसका भजन है ठीक है, इसका है ये भजन, लेकिन इसके जरिए आप ये तो भी, ये तो बेजुबान कोई चीज मस्त है, ये चल रहा है, जिसे कष्ट हो रहा हो नहीं हो रहा, लेकिन इसके जरिए आपको भी कष्ट है, आपको भी कष्ट है, क्योंकि आपने उसके जरिए किए हैं, जिसके बहुत सी सत्य का घटनाएं हैं जिसको हम बता सकते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे की वजह से भी ऐसा हुआ। तो भजन का आपके एक और बताएंगे, पहले ये बता दें भजन क्या करना। भजन में चीज ज्यादा महाराज जात्रा आजकल पूजा करते हैं,
जैसे यानी कि कोई बिगड़े रख लिया, बिगड़े रखने के बाद उसको अगरबत्ती लगाई, ये लगाई, जल चलाई, ये तो हम बचपन से करते हैं। हम कहते हैं एक जन्म में आपने राम बोला होगा। अभी माला जपते हैं ना लोग, दे देते हैं कट्टी माला, माला जपना, नाम दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा के नाम पे आज का पाखंडी चल गया है और उन्होंने माला जप रहे हैं। एक बार राम बोला आपने, हमारे एक नहीं हुए ना, करोड़ नहीं हुए, अनंत जन्म हो चुके। कितने? अनंत। जब से ईश्वर है तब से हम है। कब से? जब से ईश्वर है। और यानी कि अनंत बार हमने क्या बोला है? राम। अगर एक बार धोखे से भी बोला, कोई धर्म में भी रहोगे, एक बार बोला होगा तो उस राम को देख लेंगे गाली देके, तो एक बार तो राम बोला होगा। अब बात ये आ रही, अगर तुमने एक बार बोला तो अनंत बार राम बोल लिया, तो कहते हैं राम का नाम खराब नहीं होता, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं? कोई तो चीज है जो हमसे छूट जाती है। मेन चीज है कि हम जो नाम है मुंह से जपते हैं। बिंदु उपनिषद है, उसका एक वेद मंत्र है, मन एक मनुष्य नाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम क्या करते हैं? मुंह से जपते हैं। किसी ने कहीं भी अगर कोई महात्मा कह दे, नाम जपने के लिए सब कहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें कह दे, बताना कि वो ये कहते हो कि मुंह में तुम्हारे पाप होते हैं, कोई अगर कह दे तो बताए कि मुंह में पाप होते हैं, हाथ में पाप होते हैं, कह दे। नहीं कहेगा। कहाँ कहेगा? हृदय में, मन में, ये बोलेगा। हृदय जो है वो मन का एक भाग है, अंतःकरण 4 भाग में, तो मन में पाप होते हैं। तो मन से आपको उसको स्मरण करना है। कहते हैं हनुमत विपत्ति जब हुई, जब तक स्मरण भजन ना हुई। अगर उनको भूल गए, उनको भूलना ये विपत्ति है, उनको याद करना। अब ऐसे तो सभी लोग, किसी को हम बताएं तो कहें, सबको यही कहेंगे, अरे महाराज जी हम तो करते ही, हम तो उनको हमेशा याद करते हैं। अरे कहाँ याद करते हो? आप तो अपने स्वार्थ के लिए याद करते हो। आपने भी एक बात सोचिए कि मान लो हमारी 8 घंटे नौकरी, हम 8 घंटे नौकरी करते हैं या पति पत्नी के साथ रहते हैं, हमारे कर्तव्य होता है, 10 घंटे करते हैं, 2 घंटे तो मिलते हैं पूजा के लिए। अरे 2 घंटे नहीं, 1 घंटे निकाल सकते हैं। 1 घंटे भी निकालते तो ऐसा निकालो ना, उस समय निष्काम करो। हमारी जो भक्ति वो कामना रहती है, क्या है? कामना, इसलिए वहां तक पहुंच नहीं पा रही। स्वार्थ से छिपा है। हाँ, स्वार्थ से मिली है, इसलिए वो पुकार वहां तक नहीं पहुंच पा। अगर आप निस्वार्थ निष्काम करो, कुछ भी नहीं मांगना, वो जो करें हमें मंजूर है, हम राजी उसी तेरी खुशी में जिसमें तेरी रजा। तो फिर आप जो चाहोगे वो वैसा, मतलब वो चाहेंगे। अच्छा मान लो आप उनके समर्पण है, तो आपके साथ बुरा क्यों करना चाहेंगे? अब कनेक्शन हो गया। अब वो अगर आपके बच्चे किसी के साथ आप आए हैं, ठीक है, तो अच्छा ही करेंगे, खराब नहीं करेंगे। लेकिन प्रमाण देती रहती है। हाँ बेटा, खोदना नहीं, क्या करे हो? घर बनाता है वो बाल गोपाल है ना, तो शरणागति जरूरी है। अच्छा, एक बार अभी कानपुर के वो है राहुल त्रिपाठी, गाड़ी चलाते हैं, पति पत्नी, हमें जब फोन करते तो हम हमें वो वीडियो कॉल करते तो हम हंसने लगते हैं। तो कहते हैं गुरुजी हमें अपनी बीवी को देख के इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपकी हंसी देख के। हम सिर्फ इसलिए फोन करते हैं आपका हंसता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। हमने तो ऐसे करता जैसे तू गर्लफ्रेंड पिछले जन्म की, हम तेरे बॉयफ्रेंड है। कहीं नहीं, पता नहीं क्या कि हमें आपसे पता नहीं प्रेम हो गया। हमने ठीक है, हमने कही आप सुन चक्कर क्या, हमने कहा वहां पे तुझे पत्नी को तुझे देखता, वहां पे पत्नी का स्वार्थ होता है, इसलिए वो सुख नहीं मिल पाता। यहाँ पे तेरा मेरा कोई लेन देना नहीं। तो हम ऐसे आ रहे थे तो इस पे साइकिल पे पानी लाते हैं, यहाँ पानी है नहीं तो दूध लाते, और उस दिन पंचर हो गया। हम बताने लगे ये पंचर हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हो गया। और तो उन्होंने कि गुरुजी हमें एक बात बताओ, आपको परेशानी है, बीमारी है, ये है, ठीक है, हमें अनेक परेशानी है, तो और भी चीजें हैं, तो अगर हम 4 दिन रोटी खाएं तो हमारे मुंह में छाले हो जाएंगे, खिचड़ी पाते हैं उसकी नहीं बात। तो क्या हुआ कि हमने कहा कि हमारे तुम्हें इतनी परेशानी है, साइकिल भी पंचर हो गई, दिक्कत भी है, पानी की भी दिक्कत है, हमें इतना बताओ कि इतनी सारी दिक्कत होते हुए आप हंस कैसे लेते हो, ये राज बता दो। तो उस दिन हमने उनको बता दिया, तो एक दिल्ली वाले बताने लगे, उन्हें भी वही अच्छा लगा।
तो आप वही बताते हैं कि होता क्या है, वही चीज माने आप। तो हमने कही देख एक बात कहें कि क्या, हमने कही एक लड़की जो होती है उसकी शादी होती है, ठीक है, कैसी शादी कुछ भी हुई, अब अपने पति घर में आ गई, पियर के घर में आ गई और उसके घर में रहने लगी। अगर उससे थोड़ा सा भी प्रेम हो जाता है, अब उसके बाद लड़की को कोई मतलब नहीं है पूरी दुनिया में, अगले की क्या अलग कुछ नहीं लगे। अब उस घर में परेशानी हो, कुछ भी हो, थोड़ी सी हो, कैसी भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो खुश है अपने पति के साथ, क्योंकि उसको अपने पति का प्रेम मिल रहा है, पति के जो प्रियजन उनका प्रेम मिल रहा है। हमने कि ये मेरी ससुराल है। अब वो हंसने लगा कि ये तो तुमने नई बात बता दी। हमने कि नई बात नहीं बता दी बेवकूफ, अगर तू कसम से भी पूछेगा उसके पति का नाम क्या, चाहे पूछ लेना, चाहे मिल जाए, तो अगर मना करते तो हमसे कह देना, कहे वो यही कहेगा मेरे पति का नाम राधा है। तो हमने कि ये मेरा घर है, मेरे ससुराल है, और वो मेरे पति मेरी राधा रानी है। अब ये बता, जब हम अपने पति के घर में हैं तो मुझे चिंता करने की बात, पहले ये बता दे चिंता मुझे किस बात की है। यहाँ अगर कुछ खराब हो रहा तो क्या करना है, हम उनके घर में तो हैं, समझता नहीं है भाई। ये बात एक बिहाता लड़की पूछो ना, वो बात यही चीज, उसका भाव पूछना, कभी उसको ये पूछना, आप इनसे भी पूछ ले ये भाव कि अगर कोई परेशानी है, ठीक है परेशानी है, लेकिन हम अपने पति के घर में तो हैं, अपने घर में, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं। ये उस पत्नी कहती ये मेरा घर है, तो हम उनकी हैं, ये मेरा घर है, ये ब्रज ये मेरा है, बस हमें कोई मतलब नहीं है, आप कोई खराबी है कुछ हो, हम अपने घर में, ये सबसे बड़ी खुशी है। यही गुण रहस्य है, यही रहस्य है। ये है क्या, ये है पूर्ण शरणागति। जैसे एक बार एक हमारे पंजाब के शिष्य है, तो बिटिया वो कुछ कहने लगी, तो एक शरणागति बताते पूर्ण समर्पण, ये जो जैसे ये भजन है महाराज, ये है ये भजन है। आप नाम जब कुछ नहीं, सिर्फ याद कर लो, इस तरीके से याद करना है, ये भाव ले आओ बस। आप कुछ मत करो, पूजा मत करो, नहाओ धो नाम करें, कुछ मत नहाओ धो, कोई मतलब नहीं, लेकिन ध्यान करना है इसे, उनसे सोचना है कि हम उनके हैं, हम ये संबंध इस बारे में सोचना है, यही है प्रेम और यही भक्ति है, जो भी कहो। तो एक वो बोली बिटिया सीमा करके, वो बोली कि ऐसा है कि बाबा आप कहते हो कि जैसे हम अद्वैत का भी प्रवचन ज्यादातर करते हैं, प्रेम का बाद में चुपते रखते हैं, ये राधा रानी वाले नहीं बताते, तो हमने उनसे कह दिया, तो वो कहने लगे ये बताओ बाबा कि हमारा फिर जन्म नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज हो गई तो हमारा जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जन्म मरण से मुक्त हो गए तो हमारा जन्म नहीं होगा फिर, कि बाबा आपका भी जन्म नहीं होगा, आपका भी जन्म नहीं होगा, मेरा भी नहीं जन्म होगा। हमने फिर भी बात, आपने कहा कि अगर हमारा समर्पण हो गया या अगर हम उनसे जुड़ गए तो हम फिर इस धरती पर नहीं आएंगे, हमारा जन्म नहीं होगा। हमें ये बताओ क्यों नहीं होगा, यानी अब भी आपको कहीं ना कहीं ये है कि मेरा अस्तित्व भी है, जन्म किसका नहीं होगा, तुम्हारा, तो तुम तो अभी हो ना, अभी तुमने अपने आप को मिटाया कहाँ है, अभी भी मान रहे हो, मान लो कोई भी कितना ज्ञानी हो, बहुत से आप देखना संत अद्वैत के बहुत बड़े ज्ञानी यही कहेंगे, मेरा इस संसार में अब जन्म नहीं लेगा, मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा भैया, अगर तुम ब्रह्म हो गए, तुम ही ब्रह्म हो गए, तो ब्रह्म माने ये संसार किसका है, ब्रह्म का, तुम ब्रह्म हो गए तो संसार किसका है, तुम्हारा। यहाँ विपदा आएगी तो तुम नहीं आओगे क्या, अगर कोई देश का राजा है, तुम किसी देश के हम राजा बना दें तुम्हें, वहां तुम्हारी प्रजा है, तो यहाँ अभी की छोड़ दो, एक जमाने क्या तो प्रजा के लिए मरना होता, बच्चे, ये प्रजा ने बच्चे, आपको प्रजा पे अगर कोई विपत्ति आए आपको जाना पड़ेगा, आप मना कर दोगे। तो अगर यहाँ विपत्ति आई, लोगों को, संसारी को दिक्कत हुई, तो आपको आना पड़ेगा, लेकिन अब आना किस रूप में है, अब संत बन के आना पड़ेगा, क्योंकि मन में तो कोई अभिलाषा ही नहीं, अब वो भेजेगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई वृक्ष कभी ना फल वाके और नदी ना संचे नीर, और परमात्मा का कारण संत रात्रि। अब परमात्मा का कारण, अपने कारण नहीं, अब हमें हमारा नहीं मतलब है, अब वो लाएगा, वो तुम्हारे मन को भेजेगा किसी शरीर में, वो जो है मालिक
वो करेगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज, ये इतना बारीक है, कहीं भी आपका थोड़ा सा भी, कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी रह ना जाए, आपका आयम थोड़ा सा भी ये ना रह जाए कि मैं हूं, समझ रहे आप, भजन की लास्ट क्षण के मैं हूं नहीं। एक बार इसे हमने कह दिया कि अब आपको बताएं कि जैसे आप अगर कहें कि हम मुक्त हो गए, भगवान राधा रानी के चरणों में हो गए, तो आप ये कहेंगे नहीं हम राधा रानी की ये सेवा करेंगे, ये सेवा करेंगे, हाँ फिर तो मैं को ही खत्म करना। बात समझे। तो एक बार हमने कह दिया कि राधा रानी कभी कहेगी अरे रावण तो बहुत ये हो गया और रावण की बहुत वो बुराई हो रही, कोई रावण नहीं बनना चाह रहा, तो हमने एक यूट्यूब में कह दिया, हमने कही राधा रानी से कहेंगे तो चिंता मत कर, बिल्कुल हम रावण बनेंगे, और एक नहीं दो सीता उठा लाएंगे, और ऐसा रावण बने कि पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। हम राजी उसी, तेरी खुशी में इसमें तेरी रजा है। अरे पिंगला बनाना तो वैसे पिंगला मुझे बना देना, हम बनने को तैयार हैं। पता नहीं कहाँ से हमारे शरीर को देखने के लोग आएंगे महाराज। ये होती है शलायती, ये पकड़े नहीं पाता तुम्हें, तुम्हारा रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। कहते हैं जब वो होता है बंदर सांप को पकड़ता है तो बार बार रगड़ता है, फिर देखता फन तो नहीं, फिर रगड़ता, फिर फन तो नहीं, फिर रगड़ता है। महाराज जब तक वो मर भी जाए फिर भी रगड़ता रहता कहीं धोखे से। तो ये मन ऐसे ही बार बार कहीं आपका ये अस्तित्व ऐसा तो नहीं मानते कि मैं हूं। एक दुआ भी उन्होंने बोल दिया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम कर ली इतनी सामने तो नजर। आप ये दो ही रहते हैं, या तो आप रहोगे या तो आपका ये मन रहेगा, यानी कि एक तो भगवान रहेगा, या मेन चीज ये है भजन का महाराज की लास्ट में आप बताते हैं कि संसार को एक ओम द्वितीय अस्ति भूतों में व्यवस्थित, चाहे आप मानो या ना मानो, 100 उल्लू के अनंत उल्लू सब उल्लू कह दें कि सूरज नहीं निकला तो सूरज की किरणों पे कोई असर नहीं पड़ता, ना सूरज के असर पड़ता है, सूरज है तो है। ऐसे ही वो जब कह रहा वेद मंत्र सारे कह रहे वो एक है, उसी का जन्म हुआ है, वो ही अपना क्षीण रूप लेके तुम बन के आया है, तो तुम कहीं नहीं हो, तो कण कण में भगवान है, सियाराम में सब जगह, तुम्हें देखना दर्शन करना है इसके रूप में। ये भी है, ये भी है। हम तो कई बार यूट्यूब में सबको ये इनके आप आते थे, तो कई बार सबको बताया कि भाई सबसे पहले घर गृहस्थी में यही है कि तुम अपनी पत्नी को, बच्चे को, सबको ही भगवान स्वरूप मानो। चक्कर ये वो धोखा दे रहे हैं, त्रिगुण का अवतार धर के तुम्हें धोखा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे पुत्र हैं। अच्छा ये कह दें हम कृष्ण जी हैं, तो तुम्हारी भावना क्या होगा? जैसे वो यशोदा मैया की हुई थी, यशोदा मैया की भावना ही तो क्या है, तुम फिर उसे पुत्र नहीं मानोगे तो इसे पुत्र का प्रेम नहीं मिलेगा। तो कृष्ण जी ने जब उनको देख लिया सत्य, तो फिर वो अब उनने अब क्या करें, तो जो माधुर ममता जो होती है, उनकी जो प्रेम शक्ति होती है, उन्होंने तुरंत ऐश्वर्य को कह दिया अच्छा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ऐश्वर्य से, तो ऐश्वर्य को दबा दिया, फिर वो ममता जाग पड़ी। क्योंकि अगर वहां पे ऐश्वर्य ज्ञान जाग जाए, ममता जाग जाए, तो ये लीला चलिए खत्म, लीला समाप्त। अब आप ये बताओ हमें कि वहां पे किस यशोदा मैया को पता था ये भगवान है? नहीं पता। तुम्हें ये पता ये भगवान है, ये भगवान पता कैसे चलेगा? बताएगा कौन? ये तो ये भी नहीं खेल बताएंगे, क्योंकि ये तो खेल खुद खेलना है, तुम्हें समझना होगा। क्योंकि ये ऐसा आवरण करे हैं पापा मम्मी सुनो जी, ये जी वो जी करके, ताकि तुम समझ ही ना पाओ ये कौन है। ये लीला चल रही है सब, ये भगवान यहाँ वहाँ नहीं है, माया है भगवान की माया। ये रूप रख के लाए, एक शरीर रख के और मन रख के आए हैं भगवान, अब भगवान ही तुम्हारी पत्नी बन के आया। सीधी बात बताता हूँ, ये इतना सत्य है, तुम्हें झूठ लगेगा, इनको भी नहीं मालूम ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ये खुद ही नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि ये जो अभी तक चल रहे हैं वो मन से चल रहे हैं, इसके पीछे वो बैठा है बाप। अगर कहें 136 नंबर आप कहेंगे तो जो रामचरित मानस जिन्होंने लिखी है, हमारे तुलसीदास भगवान बोलते हैं, उन्होंने विनय पद का लिखी है। क्या लिखा है कि आनंद सिंधु मद तब बासा बिनु जानस कसी मरस प्यासा। आनंद सिंधु है, जैसे समझो बाल्टी में पानी भर लो, आनंद सिंधु, उसके बीचों बीच एक कंचा धर लो और डुबो दो, तो कैसे रह रहा? बीचों बीच। आनंद सिंधु मद तब, मद में बात कर रहा है, तो कौन बात कर रहा है? ये मन। कौन? मन। और तो हम लोग क्या मन है, मन से सोचते हैं, हम लोग बीचों बीच बात कर रहे हैं, और फिर भी क्या कह रहे हैं?
भगवान काम, भगवान काम, भगवान काम। अब जैसे ये यहाँ बैठा है, तुम इनके पिता हो, ये कहे मेरे पिता कहाँ, पिता कहाँ, ये कहे ये क्या सामने बैठा है, अरे ये नहीं मुझे पिता चाहिए, मेरे पिता कहाँ, तो तुम कहोगे ये पागल, एक चपट लगाओगे, तो हम ही तो हैं तेरे पिता। ये खेल ऐसे ही है। तुम कहाँ जाते, मंदिर जाते, यहाँ जाते, वहां जाते, लेकिन कोई बता दे कि अरे ये नालायक यही तेरा बाप है, तो पता चल पाता मेरा बाप को। हम तो देख रहे पत्थरों में, हम तो देख रहे कहीं, वो वहां का मिलने वाला। इसी को कबीरदास ने कह दिया, ये खेल देख के कहीं कि पानी में रह के मीन प्यासी, देख देख मोया प्यासी। इन चीजों को समझने की तैयारी नहीं है कोई। वो पता नहीं, वो ऐसे सफर पे निकल चुका मैया जहां उसकी मंजिल ही नहीं आने वाली है। वो ऐसे सफर में है जिसकी मतलब वो ऐसी एक रात के अंधेरे में है जिसकी कोई सुबह नहीं है, सुबह नहीं है, भटकता ही रहेगा। अगर कोई सही गुरु नहीं मिल पाया तो अगर मिल भी गया, अगर उसने उसकी मानी, तब ज्यादातर यही होता है, लोग नहीं मानते नहीं, कहीं क्या है ये सिद्ध संत वो ऐसे बोलते, वो ये से बोलते, ये क्या जंगल में रहने वाले बाबा, ये क्या हुआ, ये अगर सिद्धि होता तो जंगल क्यों रहता, ये ऐसे क्यों, ये पागल क्यों, ये चीजें। हम तो कबीरदार ये भी कह देते हैं कि भाई गुरु को भी तो भ्रम किया जा रहा है, क्योंकि संदीपी मुनि के पास कौन आ रहा, वो यार है भगवान। भगवान रामचंद्र जी कहाँ है, वशिष्ठ पास, विश्वामित्र आए उनके पास। तो जो गुरु के पास शिष्य आया है, तो वो कौन आया है, वो भी उसका बाप आया है। अब गुरु को फंसा रहा है, अब गुरु फंस गया है, अब गुरु इतना फंस गया, वो भी सोच रहा। हम कहते हैं अगर तुम करोड़ों लोगों का भी उद्धार कर दो, भैया इसके हाथ से वो ले लो। हाँ। अगर तुम करोड़ों लोगों का भी उद्धार कर दोगे, हाँ, तो भाई वो अनंत बन के आ जाएगा, और अनंत बन के फिर कहेगा कि महाराज मेरा उद्धार कर दो। अब वो गुरु को फंसा लेगा। इसलिए इन सब चीजों से निकलना होता है। संसारिक तो छोड़ ही दो, सिद्ध परुष तक नहीं निकल पाते हैं। नहीं तो फिर महाराज उस परिस्थिति पे कैसे पहुंचा जाए? जैसे हम अब जैसी प्रभु की इच्छा हुई, हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश, गृहस्थ आश्रम में आ गए, व्रत नहीं है हम, गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ मार्ग में किस तरीके से उस स्थिति तक पहुंचा जाए कि हमें कण कण में प्रभु का साक्षात्कार हो? पहले आपको अभ्यास करना होगा, जो हमने बताया इस चीज का अभ्यास करना होगा। पहले आपको इसका अभ्यास करना होगा। जैसे जो हमने बताया, हमने कहा भाई जैसे मान लो अभी हम लोग बंद कैसे गए, कर्म करके। कैसे बने? कर्म करके। क्या कर्म किया हमने? ये मान लिया संसार मेरा, ये संसार मेरा, ये संसार मेरा, ये मेरे। तो हमने एक कर्म किया मन से, इनको अपना मान के। अब झूठ बोलना, क्या एक कर्म करना झूठ में कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। जो झूठे संबंध स्थापित कर अब लिए, झूठ से ही वो संबंध टूटेगा। वो झूठ से कहते हैं ताला जिस चाबी से बंद होता उसी से खुलता है। हम कर्म करके बने थे, कर्म करके बने थे, अब कर्म करके ही छूटे। तो कहने का मतलब ये कि छोड़ना तो बहुत सरल, लेकिन आज से ये अभ्यास 2 घंटे का जो पूजा करते हैं, वो पूजा ना करके अकेले में बैठ के ना, तुम सबके साथ बैठो। बात समझना, तुम्हें पूजा नहीं करनी है। मतलब कहें तो जो पूजा के नाम पे तुम ध्यान लगाने जाते हो वो नहीं करना है। अब तुम सबके साथ बैठना है, दोस्तों के साथ बैठो, इनके साथ बैठो, कहीं बैठो, बस इनको देखना चालू कर दो, लेकिन अपने को शांत रखना है। इनकी एक्टिविटीज देखनी है और इनकी एक्टिविटीज में अभ्यास करना है। मतलब कहें तो इनके अंदर इनकी जो क्रिया उसमें दर्शन करना है कि बोलना है कि बनो कीट मरकट नाच सबे नचाओ राम गोसाई। देखो कैसे इस तरीके से ऐसे कर रहा है, धीरे धीरे करके पता आपको मतलब ये इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप कहोगे हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। ये एक ऐसा आनंद है, ये उस परमात्मा की अनुभूति है जो आप करेंगे ना, धीरे धीरे अगर आ गया तो फिर वो परमात्मा की अनुभूति है, उसका वो साक्षात दर्शन है। जिसको तुम मंदिर ढूंढते वो ही साक्षात अब तुम्हारे सामने, उसको तुम देख रहे हो, उसी का ही अभ्यास करना है और वो दिखाई देगा, धीरे धीरे तो दिखाई देगा। अगर मन में आ गया कि ये कर रहे हैं, अब समझ लेना कि हाँ मन ने पकड़ लिया, और तुम्हें अब इतना आनंद लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। ये समझो ये अभ्यास हमारे प्रेमानंद भी करते हैं।
छुपाते सब हैं, बताते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। प्रवचन में देख लेना, अगर हमारे जो बातें हैं तुम कहीं पे मिला के उनके देख लेना, बहुत ज्यादा हो तो देख लेना कि वो तो वही बात है, ये तो वही कह रहे हैं, ये तो वही कह रहे जो बाबा बोल रहे थे। तो फिर वो बताते भी माला, क्योंकि ये केजी क्लास की है, ये जो माला है वो केजी क्लास की है, ये पहली श्रेणी है। ये इसका सिर्फ इतना मतलब है, पता क्या, मन को कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्र। चाहे तुम जैसे ये कहे तो इस पे ध्यान लगा लो, चाहे पत्ती पे लगा लो, सूरज की किरण पे लगा लो, ज्योति पे लगा लो, सुई के नोक पे लगा लो, कहीं भी लगाओ, और फिर या सांसों पे लगा लो, और चाहे तुझे 5 मिनट माना है। एक ही काम, मन को एकाग्र करना है। मतलब कि मन को ना ही वर्तमान सोचना है, ना ही भूतकाल सोचना है, ना ही भूतकाल के बारे में सोचना है, ना ही भविष्य के बारे में। ज्यादातर आप देखना अभी जाके आप हमेशा क्या करते हैं, आप जीते हैं क्या, या तो आप भूत में जी पत्नी के साथ, फिर भी आप भूत में या तो जी रहे हैं या देख लेना, सही है। यानी कि आप वर्तमान में नहीं है, जब वर्तमान नहीं इसीलिए मन शक्तिशाली नहीं है, वर्तमान में आएंगे मन शक्तिशाली हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, देखने लगेगा साथ, फिर वो अपने को भी देखेगा, हम शरीर कहाँ है, हम तो रहते हैं मन, अरे ये मेरा मन है, हम मन थोड़ी है। तो मन का जैसे आपको बताया कि जैसे मान लो भी कोई खाना आ गया, हम खा रहे पानी पी रहे, तो अभ्यास कैसे करना पड़ेगा कि इस देखो बहुत चीजों के लिए आना पड़ता और बार बार बारीकी से अगर कोई LLB करता तो 22 साल लग जाते हैं, 3 साल नहीं लगते। और इसके लिए भी भाई अनंत जन्म का, अगर हम पानी पी रहे तो पहले अभ्यास करना होगा क्या कि पानी क्यों पी रहे, तो हम पानी पी रहे, हम तो ही ना पी रहे, फिर अभ्यास होगा क्या, ऐसे करना होगा आपको, हम नहीं पानी पी रहे, कौन पानी पी रहा है, इस शरीर को, शरीर को पिलाना है। अरे शरीर को इसलिए पिलाना है कि इंद्रियों ने मन से कहा कि कर्मेंद्रियों के जो हैं उनको प्यास लगी है इस शरीर को, तो उसने बुद्धि का भाई प्यास लगी ऐसा करना, उसे डीजे ठीक है पिला दो, बुद्धि ने, फिर वो मन ने, फिर इंद्रियों का ठीक है हाँ पिला दो, फिर उसने कर्मेंद्रियों को यानी कि हाथों को आर्डर दिया, उन्होंने पानी उठाया, पिया, फिर पी लिया। ये सोचना पड़ेगा इतना, तब जाके आप ये शरीर मन बुद्धि से परे जो आप हैं, फिर अब अपने को दृष्टा रूप में देख के सब देखते हैं। और हम अभी तक ये समझे बैठे हैं कि हमें प्यास लगी है और हम पानी पी रहे हैं, यही भ्रम है। नहीं, यही बंधन का कारण है, बंधन का यही कारण है, भ्रम नहीं है, ये बंधन का अनंत जन्म की जो चैन है यही है। ये है बहुत सरल, घर में हम तो कभी कभार कह देते हैं कि अगर हम मतलब पहले बोलते थे अगर लड़की होते पत्नी से ज्यादा अच्छा हो सकती, सबसे ज्यादा भजन जो कर सकते हैं वो स्त्रियां कर सकते हैं, स्त्री शरीर में जो प्राणी है वो कर सकता है, क्योंकि भाई जो आदमी लोग होते हैं उनको काम करने जाना पड़ता, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, गाड़ी चला रहे कोई चीज उत्तर भगाना इसको, तो क्या हुआ कि अगर स्त्री है कपड़े धो रही है, मतलब हाथ धोते साबुन लगा रही, तो करना क्या, साबुन से लगाना है, खराब लगे अच्छा लगे लगेगा तो, लेकिन सोचो लगाते लगाते ध्यान लगा, खाना बना रहे हैं ठीक है, बना रहे हैं डाल दिया, वो ही चल रहा है ये। अब ये कहाँ से हो रहा पता, ये यहाँ से नहीं हो रहा, ये यहाँ से हो रहा है। हमने शुरुआत क्या किया था, मन एक मंडलम बंद मुझ कारणम, इस तरीके के उसमें कारणम करके ऐसे करके श्रीमद् भागवत ले लो, किसमें ले लो, यही से लोग सिर्फ यही कि मन ही बंधन मोच का। अब हम कर किससे रहे साधना, मन से, तो हम तो वही बता रहे, सब लोग तन से बताते हैं, तन से करना, इससे नहीं, इससे करते करते 10 साल हो जाते हैं, अब फिर इसकी आदत हो जाती है, अब फिर इसको छूटना मुश्किल हो जाता है। मेन चीज ये है, और बहुत सरल है सब है, लेकिन हाँ पकड़ लें तो बस है। अब करने लगे, घर में करने लगे, मान लो आज हमने पकड़ लिया, चलो मान लो आज हम पूरे दिन हम रहे, आज बता देंगे कम से कम किए, कल हम नहीं कर पाए, अगले दिन करेंगे, जिस क्षण आ गया उस क्षण करेंगे। भाई एक बात आओ, मेरा ट्रिक क्या चलेगा, ये तो ये है कि हम किसी समय ब्रह्म मुहूर्त था,
तो ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं कर पाए, ब्रह्म मुहूर्त बीत गया। अरे पूरा दिन बचा है, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं, कोई कभी भी करो, सभी ब्रह्म मुहूर्त है, सभी ब्रह्म के मुहूर्त है। ब्रह्म को मुहूर्त यानी ब्रह्म का समय, सभी ब्रह्म का समय, किसी समय करो ब्रह्म को याद किसी समय को। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म जो कण कण में वास है और जिससे सब उत्पन्न होता है, ब्रह्म कहते हैं उसे जिससे सब उत्पन्न होता है और जिसमें स्थित होता है, पालन होता है और जिसमें लय हो जाता है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। वही सभी है, वही वो है, उसी का जन्म है। एक ने पूछा था महाराज, ऐसा सवाल कर दिया, एक ने पूछा महाराज कि हमारा प्रथम जन्म किस कारण हुआ, जैसे आपका जैसे हुआ तो हमने पिछले जन्म किया प्रारब्ध ना, तो पहला जन्म किस प्रारब्ध के कारण हुआ? नहीं पहला जन्म किस, ऐसे हमारे मन में भी एक कामना थी, हमारा भी ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है कई बार कि प्रथम हमारा जन्म किस प्रारब्ध के कारण हुआ। वो ये बोले कि चैन बन गई। हाँ, फिर ये चैन मान लो हम अभी, मान लो आप कहते हो ये हमें इस कर्म हो गया, प्रथम जो हमारा जन्म हुआ था तब हम सही होंगे। हमने ऐसा कौन सा काम किया जो हमें जन्म लेना पड़ा? और हमारे भी थे पर लेकिन हमारे अपने आप खत्म हो गए और हमें भी नहीं पता चला कि हम इसका जवाब दे पाएंगे, हमें भी नहीं पता था कि हम जवाब दे देंगे, लेकिन हमने जवाब दिया, वो चुप हो गए। तो 6 महीने के बाद जब यूट्यूब चालू हुआ तो उन्होंने किया, तो हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो हमने कहा देखो जो आप मानते हो कि हमारा प्रथम जन्म हमने सर्वप्रथम, अभी नहीं, अनंत जन्म पहले जब हम कभी बने होंगे तब वो प्रथम जन्म हमारा क्यों हुआ। हमने कि ऐसे समझिए कि एक कोई ब्रह्म है, कोई एनर्जी को शक्ति है, इसको साइंस वाले भी फेल नहीं कर सकते जो हम कह रहे। हम कह रहे एक शक्ति है, ठीक है, एनर्जी, हम तो एनर्जी मानते हैं, हम उसको वैसे ही पढ़ाते कि कोई फेल ना करे। तो एनर्जी मान लो, एनर्जी अब एनर्जी थी, तो एनर्जी के क्या है कि मन में आया, जैसे तुम्हें अगर इसमें बंद कर दिया जाए, किसी भी काल कोठरी में किसी को भी बंद कर दे, आप ज्यादा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रहेंगे, उसके बाद कहेंगे यार थोड़ा घूम लें। ऐसे ही वो एनर्जी शक्ति क्या हुआ, उससे महसूस हुआ कि हम अकेले हैं, तो उसकी बुद्धि पैदा हो गई। उसने कहा यार ऐसा है, हमें होना चाहिए, तो वो 2 बन गया। उस मन में आया कि हमें होना चाहिए, हम अकेले हैं, 2 होना चाहिए, तो फिर वो 2 बन गया, वो 2 बन गया। अब वो 2 बन गया, तो जब 2 बना, हम थे, हमने तुम्हें बनाया, तुमने भी कहा हम अकेले हैं, तुमने 2 बना दिया, उसने कहा हम अकेले, उसने 2 बना दिया। इसीलिए वेद का मंत्र बना दिया कि पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णमुच्यते, यानी कि भगवान ऐसा पूर्ण जिससे निकालो, अगर पूर्ण निकालोगे तो पूर्ण बचेगा, पूर्ण निकालोगे पूर्ण बचेगा, यानी कि भगवान पूर्ण। अगर उनसे कोई वो उसमें पानी रहने दो बेटा, तो अगर उसमें पूर्ण निकालो तो वो पानी बड़ी दूर से लाना पड़ता, तो पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। नहीं, ऐसे ही भगवान जो आजकल लड़ाई झगड़ा है, तो शिव जी पूर्ण, विष्णु पूर्ण, सीता मैया पूर्ण, पार्वती पूर्ण, हनुमान जी पूर्ण, गणेश जी पूर्ण, सभी पूर्ण है। एक ही शक्ति के रूप है और हम भी पूर्ण। तो फिर जन्म किसका हुआ था? जन्म हुआ किसका? परमात्मा का। किसका हुआ? तुम्हारा नहीं हुआ था। प्रारब्ध कोई कारण कोई कारण नहीं, क्योंकि जन्म किसने लिया? परमात्मा ने। इसी को श्रीमद् भागवत में कह दिया गया कि जब वो अंड को बताया, ब्रह्मांड पानी में पड़ा था तो उठ नहीं पाया, सारे देवी देवता उसके अंदर प्रवेश किए, लेकिन जब भगवान उसके हृदय में प्रवेश किए उसके, तब वो खड़ा हुआ। तो हमने कही ये किसी ब्रह्मांड के बारे में बात नहीं की थी, वो तुम्हारे बारे में बात की थी। जब तुम्हारे शरीर से वो तुम चले जाओगे तो ये शरीर क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। शरीर से कभी देखा होगा कोई मर जाता है, शरीर छोड़ देता, वो क्या शरीर खड़ा हो पाता है? तो कौन चला गया? कहीं जीव सब है, जीव को बोलते जल के देवता, वायु के देवता भी, आंख के देवता, अग्नि के देवता भी है, लेकिन एक नहीं जो चला गया। कौन चला गया? तो वो ही तो चला गया। तो फिर था कौन? फिर तुम थे, तुम कहाँ हो? वो ही तो था, वही थे। तो फिर जन्म भी उसी का फिर है। फिर तो महाराज हमारे यही समझ में आ रही है कि अनंत रूपों में प्रभु ही हाँ लीला खेलता है। अब जब आप प्रभु का दर्शन करोगे तो फिर मुक्त हो जाओगे। नहीं, फिर तो यही हो गया कि अनंत रूपों में प्रभु ही लीला खेल रहा है। लीला खेल रहा,
लेकिन चक्कर ये आप छूटोगे जब इसका अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि लीला चल रही तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो आपको लगता है, आप मान लीजिए चलो ठीक है, आप कहते हैं हम लीला चल रही थी, आप संत बन के आओ ना, आप साधु बन के आओ ना। अरे स्त्री पुरुष तो शरीर है, हम कल को हम स्त्री भी थे, आप साधु, वो तो एनर्जी कोई भी रूप दे सकती है, हम कोई भी शरीर धारण करें। चक्कर ये अगर हम एक बार मुक्त हो गए इससे, मतलब इस सोच से अगर हमने जान लिया, हमारे अंदर कोई कामना नहीं बची, तो अब हम कोई बंधन में बंध के नहीं आएंगे, अब हमें उतना कष्ट नहीं होगा, हमें बिल्कुल हर समय आनंदित होंगे। अब हम और लोगों को निकालने के लिए आएंगे, बंधने के लिए नहीं आ सकते। उसमें आनंद कुछ और हमारा, वो नशा कुछ और है। यही रहस्य है ये चेहरे पर मुस्कुराहट का, है ना। जय हो आपकी। चलो ज्यादा समय ले लिया हमने, बहुत अरे ज्यादा नहीं महाराज। हम कई लोग हमसे परेशान हो जाते हैं क्योंकि चक्कर